गुड मॉर्निंग टू ऑल। 10th क्लास, पेज नंबर 86। देखिए, ये तनुजा जो था, यह तनुजा का अपना हो गया था कि पार्श्व निवेदनम इतमे व्यवसाय। तो वो कहती है कि ये चार दोस्त थे और यह विश्व संस्कृत परिषद के लिए जा रहे हैं। तो उनमें के 4th नंबर की दी जो थी तनुजा, उसने कहा था कि पार्श्व निवेदनम मेरा व्यवसाय है और संस्कृत श्लोकादीनाम पठनेन, संस्कृत के श्लोक वगैरह पढ़ने के कारण जो शब्द उच्चारण करने का बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। और उसका एक फायदा ऐसा है कि निवेदने और अभिनय उसका प्रभाव दिखाई देता है, यानी कि उच्चार स्पष्टता जो है वह संस्कृत के श्लोक बोलने के कारण हो जाती है। और एक कहा था उन्होंने कि सांप्रतम कलाक्षेत्रे कार्यरताः अस्मासु केचन भरतमुनेः नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। और अभी कला क्षेत्र में जो कोई कार्यरत यानी कि कार्य करने वाले लोग हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। ये भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बारे में हमने आपको कहा था कि यह जो पुराना ग्रंथ था वो 12,000 श्लोकों का था और किसी ने उसको 6,000 श्लोक का बना दिया है। और फिलहाल अभी जो मौजूद ग्रंथ है वो 6,000 श्लोकों का ही है। यहाँ तक हो गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। समीर भोः भारतीय विद्यायाः नाम भारतीय तत्वज्ञान योगशास्त्र इतिहास स्थापत्यादि शास्त्राणाम अध्ययनम। तो भारतीय विद्या यानी कि भारतीय जो विद्या स्थान है, तो यह विद्या स्थान बोले तो भारतीय तत्वज्ञान उसका एक भाग है, इंडियन फिलोसॉफी। दूसरा भाग है योग शास्त्र, किस तरह से योग के द्वारा योग के 8 अंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें के समाधि कैसी लेनी, वो समाधि के फिर से 2 प्रकार, तो वो अलग अलग मतलब योग शास्त्र का वो पूरा शास्त्र ही है। उसके बाद इतिहास शास्त्र, इतिहास शास्त्र के ग्रंथ हमारे यहाँ पुराण ग्रंथ बोल के हैं जो 18 पुराण माने गए हैं। और स्थापत्यादि शास्त्राणाम, स्थापत्यादि शास्त्राणाम मतलब स्थापत्य यानी कि घर निर्मित किस तरह की करनी है, घर कैसे बनाया जाता है, मंदिर कैसे बनाया जाता है, तो इसके अलग अलग तरीके के जो कुछ बातें कही गई है, तो उन सब का अध्ययनाय, तो इन सब के अध्ययन के लिए विदेशेषु अपि नैके जनाः उत्सुकाः, दूसरे देश में भी बहुत सारे लोग उत्सुक है इसके लिए। आज भी हम देखते हैं कि योग शास्त्र जो है तो ये पूरे विश्व में पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गया है, लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो उसी तरह से बाकी के शास्त्रों का भी है। तदर्थम, तो उसके लिए काश्चन दूरचित्रवाहिन्यः अपि सन्ति, कुछ दूरचित्रवाहिनी भी इसके लिए उपलब्ध है कि जहाँ खाली यही दिखाया जाता है, शिक्षण के ही कार्यक्रम वहाँ दिखाए जाते हैं। तत्र वहाँ संस्कृत तज्ञानाम आवश्यकता वर्तते, संस्कृत तज्ञों की वहाँ आवश्यकता है, जो संस्कृत का अच्छा जानकार है उसकी वहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मम सुहृद, मेरा दोस्त, आशय संपादक रूपेण तत्र कार्यरत, आशय संपादक के रूप में वहाँ कार्य करता है। कौन बोलता है सब, ये पूरा समीर बोलता है। तो याद रहे, आपको पूछा जा सकता है भारतीय विद्यायाः नाम किम, भारतीय विद्या को किसे कहा जाता है। तो भारतीय विद्या नाम भारतीय तत्वज्ञान योगशास्त्र इतिहास स्थापत्यादि ग्रंथा, स्थापत्यादि शास्त्राणी नाम भारतीय विद्या। तो इस तरह से, तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट का। महोदया, उसके बाद वो औरत बोलती है, अस्माभिः संस्कृतस्य अध्ययनं शालायां कृतम, हमने संस्कृत का अध्ययन अध्यापन जो है वह स्कूल में किया था। अध्ययनं शालायां कृतं परं तस्य अनेन प्रकारेण उपयोजनं भवेत् इति अस्माभिः नैव चिन्तितं, लेकिन उसका इस तरह से हमें उपयोग हो जाएगा ये हमने कभी भी नहीं सोचा था। महोदय सत्यमेव, वो व्यक्ति बोलता है हाँ हाँ सही है। तो लीना, इसके बाद लीना और एक महत्वपूर्ण पॉइंट बोलती है कि यस्मिन् कस्मिन् अपि क्षेत्रे वयं वृत्त्यर्थं कार्यरताः स्याम, यस्मिन् कस्मिन् अपि, जिस कौन से भी क्षेत्र में हम हमारी वृत्ति यानी कि उपजीविका के लिए हम कार्य करते हैं,
कार्यरताः स्याम, हम कार्य करते रहेंगे, तत्र वहाँ संस्कृत तज्ञानाम् अस्मत्कृते विशेषार्हता भवति। लेकिन वहाँ तो संस्कृत तज्ञ की हमारे लिए तो विशेष योग्यता ही होती है। मतलब आप संस्कृत का अध्ययन करते हैं उस क्षेत्र में, तो आपका जो है कार्य यह बहुत और अच्छा हो सकता है, क्योंकि संस्कृत पहले ही बताया है कि संस्कृत जीवन के सभी भागों को स्पर्श करता है। इसी के कारण इसका अगर आप अध्यापन करते हैं तो आपको जीवन के लिए बहुत सारे प्लस पॉइंट मिल जाते हैं। भाषाभ्यास पूर्ण वाक्येन उत्तरत, आंसर इन फुल सेंटेंस। यहाँ जो है आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। महोदया किम रूपेण कार्यम करोति, महोदया कौन से रूप से कार्य करती है, तो महोदया व्यवस्थापन प्रशिक्षिका रूपेण कार्यम करोति, व्यवस्थापन प्रशिक्षिका। आंसर केन माध्यमेन विषय प्रवेश सुगमः भवति, कौन से माध्यम से विषय प्रवेश सुगम होता है, काव्य माध्यमेन विषय प्रवेशः सुगमः भवति, काव्य माध्यमेन। थर्ड, व्याकरण शास्त्र विषयक ग्रंथस्य नाम के, व्याकरण शास्त्र के बारे में यहाँ एक ग्रंथ आया है, तो उस ग्रंथ का नाम क्या था। व्याकरण शास्त्र विषयकम ग्रंथस्य नाम अष्टाध्यायी। अच्छा सा लिख रहा है यहाँ देखकर, अष्टाध्यायी। उसके बाद समीरः किम अधिकृत्य संशोधनं करोति, समीरः किम अधिकृत्य संशोधनं करोति, समीर किसको आधार मानकर संशोधन कर रहा है। देखिए समीर का निकालिए, समीर कर रहा है संस्कृत व्याकरणं संगणक शास्त्रं च इति विषयकम अधिकृत्य संशोधनं करोति, समीरः संस्कृत व्याकरणं संगणक शास्त्रं च इति विषयम अधिकृत्य संशोधनं करोति। नेक्स्ट, प्रसादस्य संशोधन क्षेत्रम किम, प्रसाद कौन से क्षेत्र में कार्य कर रहा है, संशोधन कौन से क्षेत्र में कर रहा है, तो प्रसाद प्राचीन भारतीय रसायन शास्त्रम इति प्रसादस्य संशोधन क्षेत्रम, प्राचीन भारतीय रसायन शास्त्रम, ओल्ड इंडियन केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ ओल्ड इंडियन केमिस्ट्री, ये क्या है, तो उसका संशोधन क्षेत्र है वो, किसका, प्रसाद का। ये याद रहे हाँ, प्रसाद का कौन सा है, समीर का कौन सा है, वो चार दोस्तों का चार। तनुजायाः व्यवसायः कः, तनुजा का व्यवसाय कौन सा है, पार्श्व निवेदनम इति तनुजायाः व्यवसायः। शब्दोच्चारण से अभ्यास केन भवति, शब्द उच्चारण करने का अच्छी तरह से अभ्यास किसके कारण होता है। संस्कृत श्लोकादीनां पठनेन शब्दोच्चारणस्य अभ्यासः भवति, संस्कृत श्लोकों का जब आप पठन करेंगे तो अच्छी तरह से जो है आपका शब्द उच्चारण का अभ्यास होता है। माध्यम भाषया उत्तरत, ये हम आपको भेज देंगे। नेक्स्ट, प्रश्न निर्माणं कुरुत, श्लोकेषु व्यवस्थापन शास्त्रस्य मूलतत्वानि निर्दिष्टानि, श्लोकेषु सप्तमी बहुवचन, तो किन सर्वनाम का सप्तमी बहुवचन, केषु, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देने का नहीं भूलना है, नहीं तो आपको आधा मार्क नहीं मिलता है। पदवी मया प्राप्ता, पदवी केन प्राप्ता, प्रसादेन संस्कृतस्य अध्ययनं शालायां कृतं, शालायां, प्रसाद ने संस्कृत अध्ययन स्कूल में किया, स्कूल में किया, कहाँ किया, कहाँ मीन्स कुत्र, प्रसादेन संस्कृतस्य अध्ययनं कुत्र कृतं, कहाँ किया उसने। समीरः परिषदि निमंत्रितः, समीर परिषद में निमंत्रित है, समीरः कुत्र निमंत्रितः। संस्कृताध्ययनं कलाशाखायाः छात्राः कुर्वन्ति, संस्कृताध्ययनं कस्याः शाखायाः छात्राः कुर्वन्ति, कस्याः शाखायाः छात्राः कुर्वन्ति। नेक्स्ट, समानार्थक शब्दं मेलयत, संशोधनम अनुसंधानम, ये खाली आपको मिलाना है, ओ आ, संशोधनम अनुसंधानम, अवगतम, अवगतम मीन्स जान लिया, तो उसके लिए ज्ञातम, उसका भी मतलब होता है जान लिया। सुगमः सुलभः, इजी, भाषा भारती, लैंग्वेज। विरुद्धार्थक शब्दान लिखत, विरुद्धार्थक शब्द आपको लिखने हैं। मित्राणि
शत्रवः, शत्रुणी नहीं लिख रहा है यहाँ, शत्रवः। भानु शब्द के जैसा भानु भानु भानवः, तो शत्रुः शत्रु शत्रवः। उत्सुकाः अनुत्सुकाः। विदेशः स्वदेशः, विदेश मीन्स फॉरेन कंट्री, स्वदेश मीन्स अवर कंट्री। संधि विग्रहं कुरुत, जनैरपि, जनैः प्लस अपि। अधुनैव, अधुना प्लस एव। सर्वेपि, सर्वे प्लस अपि। ये संधि विग्रह भी आपको मैं भेज दूंगा। विदेशेष्वपि, विदेशेषु प्लस अपि। कस्मिन्नपि, कस्मिन् प्लस अपि। उसके बाद है सूचनानुसारम कृति कुरुत। ये देखिए एक बज गया। मेलनम कुरुत, क्वेश्चन नंबर 7। बहवः श्लोकाः। सुगमः विषयप्रवेशः। एका महिला विषयकान् ग्रन्थान्। सहाय्यकरं ज्ञानम्। उत्तमः अभ्यासः। उत्सुकाः जनाः। देखिए मेलन करना है आपको अच्छी तरह से। और उसके बाद है आपका सूचनानुसारम कृति कुरुत। तो सूचनानुसारम कृति कुरुत जो है आपको इसका और इसके पहले लेसन का वो दोनों भी रहे हैं, वो दोनों भी एक दिन साथ में जूम मीटिंग के ऊपर ले लेंगे उसको, क्योंकि बताना पड़ेगा आपको। तो चलिए, अभी तक अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछिए। थैंक्स, धन्यवाद।